मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशान जन्माणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र में 2 अध्याय अपने पूर्ण हो चुके हैं। आज तीसरे अध्याय की ओर हम चलेंगे। तीसरे अध्याय में वैसे तो देखा जाए तो जैन भूगोल का वर्णन है। जैन भूगोल, हम कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से 3 लोक की रचना है, आदि सबका वर्णन इस ग्रंथ के अंदर रहेगा। तो हम उसका लाभ लेंगे सभी मिलकर। तीसरा अध्याय, तो तृतीय अध्याय हमारे सामने है। 2 अध्याय हम जान के आ चुके हैं। इसी तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के 21वें सूत्र संख्या भव प्रत्यय देव नारकाणाम में नारक शब्द का प्रयोग हुआ है। वे नारकी कहाँ निवास करते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का प्रथम सूत्र तीसरे अध्याय का यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। सूत्र उच्चारण की ओर चलेंगे। रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, प्रभा, भूमियो, घनाम्बुवाताकाश, प्रतिष्ठाः, सत्ताधोधः। यह पहला सूत्र है। रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, प्रभा, भूमयो, घनाम्बुवाताकाश, प्रतिष्ठा, सत्ताधोधः। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, प्रभा, भूमयो, घनाम्बुवाताकाश, प्रतिष्ठा, सत्ताधोधः। इसका संधि विग्रह करते हैं। रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तमः, महातमः, प्रभा, भूमयः, घन धन अम्बु धनवात, आकाश, प्रतिष्ठा, सप्त अध अध। इस प्रकार से इसका संधि विग्रह हुआ। सूत्र के अर्थ की ओर चलते हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 नरक भूमियां हैं। और अधो अधो अर्थात क्रम से नीचे नीचे अध अध घनोदधिवात, घनवात वलय और तनुवात वलय, इन 3 वात वलय आकाश के आधार पर स्थित है। मतलब ये 7 प्रकार की पृथ्वियां हैं जो एक के नीचे एक है। ये नरक की भूमियां हैं। और घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय और आकाश के आधार से स्थित है। जैसा इनका नाम है वैसी इनकी आभा होती है। अब ये अपन मैप के अंदर भी देखेंगे आगे। पहले सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे मैप में भी देखेंगे कहाँ पर नरक के किस प्रकार से। तो पहला रत्न प्रभा, रत्नों के समान प्रभा, कांति चमक वाली भूमि रत्न प्रभा है। इस भूमि में रत्नों में जैसा प्रकाश होता है वैसा प्रकाश इस भूमि का होता है। शर्करा प्रभा, शक्कर के समान, जैसे आज आपके पास शक्कर होती है वैसी शक्कर के समान उस वहां की भूमि की आभा है, ऐसी भूमि शर्करा प्रभा है। तीसरी है वालु का प्रभा, वालु रेती, बजरी के समान प्रभा वाली भूमि वालु का प्रभा है। इसमें बालू जैसी चमक होती है, अर्थात बालू रेत जो होती है उसके जैसी चमक वहां पर होती है। पंक प्रभा, पंक अर्थात कीचड़, तो कीचड़ के समान प्रभा वाली भूमि पंक प्रभा है। चौथे नरक की आभा कैसी है, कीचड़ के समान, आपकी मराठी में बोले तो चिक्कल, वो कीचड़ के समान कांति। फिर धूम प्रभा, धूम अर्थात धुआं, धुआं के समान आभा वाली भूमि धूम प्रभा है। जैसे धुआं होता है काला काला दिखाई देता है, ऐसे धुएं के समान वहां की भूमि। तम प्रभा, तम अर्थात अंधकार के समान काली दिखने वाली भूमि तम प्रभा है। इस भूमि का रंग काला अंधकार के समान होता है। महातम प्रभा, अगली लास्ट भूमि, तम अर्थात अंधकार, अंधकार के समान काली दिखने वाली भूमि तम प्रभा, और महातम प्रभा अर्थात घोर अंधकार के रूप में दिखने वाली भूमि, जहाँ घोर अंधकार है, डार्क, पूरी डार्कनेस है, फुल्ली डार्कनेस, पूरा कालापन है, अंधकार ही अंधकार है, वह महातम प्रभा है।
इस प्रकार वहां की 7 भूमियां होती हैं। सब एक के नीचे एक है। सबसे पहले रत्न प्रभा, उसके नीचे शर्करा प्रभा, इस प्रकार से क्रम क्रम से लगा लें। विशेषार्थ यहाँ पर दिया है। घन का अर्थ मोटा घनत्व वाला है, अम्बु का अर्थ जल है, वात का अर्थ वायु है, आकाश का अर्थ है खाली स्थान और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थित होना। घन अर्थात मोटा घनत्व, अम्बु अर्थात जल, है ना। तो घनाम्बु अर्थात मोटे जल के, मोटे घनत्व वाला जल की एक लेयर। फिर वात अर्थात वायु, तो जल और वायु दोनों की मिली हुई एक लेयर, है ना वह। फिर उसके बाद आकाश का अर्थ है खाली स्थान, तो जहां बाकी शेष स्थान खाली है। और प्रतिष्ठा अर्थात स्थित होना, उसके आधार से स्थित है। अधो अध अर्थात एक दूसरे के नीचे नीचे, अर्थात जहाँ तिरछी है ना विपरीत है, ऊपर की ओर भी नहीं, सीधी एक के बाद एक 7 संख्या, कुछ 7 भूमिया है। ये 7 नरकों की भूमिया घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय, ये तीनों आकाश के आधार से वेष्टित है। घनोदधि वात वलय, घन और उदधि, है ना। तो जल और घन अर्थात घन और वायु, इन तीनों का एक बहुत मोटा आकार बना हुआ है, उसको घेरे हुए। फिर घन वात वलय, घन और वात वायु का वलय है। फिर तनु वात वलय, इस प्रकार से छोटे छोटे, मतलब तीनों वलय मोटे मोटे हैं और इनके आधार से आकाश वेष्टित है। आकाश से वेष्टित है नरक की 7 पृथ्वियां। प्रत्येक नरक के बीच में भी वहां पर वलय है, आजू बाजू में भी वलय है, और इस प्रकार से वह उस पर टिकी हुई रहती है। सबसे पहले जो मध्य लोक है अपना, मध्य लोक में सबसे पहले ऊपर चित्रा पृथ्वी है, उसके 3 भाग हैं। रत्न प्रभा भूमि बोल दो जिसे, उसमें खर भाग, पंख भाग और अवबहुल भाग, ये 3 भाग हैं। उसमें खर भाग के 16,000 योजन में 7 प्रकार के वेदांतर और 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। भाग रखकर उनकी स्थिति बताई गई, है ना। इन नरकों की 7 भूमियों पृथ्वियों में लोक प्रचलित रौड़िक नाम भी है। प्रभा को धम्मा, शर्करा प्रभा को वंशा, बालुका प्रभा को मेघा, पंख प्रभा को अंजना, धूम प्रभा को अरिष्ठा, तम प्रभा को मघवी और महातम प्रभा को माघवी भी कहते हैं। मतलब ये इनके अन्य नाम भी हैं। आप कई ग्रंथ पर अन्य शास्त्र भी पढ़ते हैं तो कभी कभी बोलते हैं अंजना नामक पृथ्वी में, है ना। तो इस प्रकार से पंख प्रभा को अंजना कहा है। तो धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मघवी और माघवी, ये 7 पृथ्वियों के दूसरे रौड़िक नाम भी पाए जाते हैं। योजन का मापदंड महायोजन 2000 कोश एवं लघु योजन 4 कोश का होता है। तो यहाँ पे योजन लिखा है 16,000 योजन आदि, इसमें इस प्रकार से योजन लगा हुआ। तो ये पहले सूत्र को हमने जाना। यहाँ पर रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, महात्रम प्रभा और ये 7 भूमिया हो गई। पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 पृथ्वियां हैं, एक के नीचे एक है। इसमें नारकियों का निवास है और जैसे इनके नाम है उसी के अनुसार इनका आभा होता है, उसी प्रकार ये दिखाई देती। एक बार आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए मैप में सबसे पहले देखिए 3 लोक का नक्शा दिखाई दे रहा है। 3 लोक का एक पूरा चित्रण है। उसमें अभी हमें सिर्फ नरक की चर्चा करना है ना। तो ये नरक की ओर आपको ले जाता हूँ, नरक की भूमि आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए खर भाग, फिर पंख भाग, फिर अवबहुल भाग, ये तीनों मैंने मार्क किए हैं। खर भाग, पंख भाग, रत्न, तो ये 3 हिस्से इसके हैं। पहली पृथ्वी के रत्न प्रभा के, ये मध्य लोक है। मध्य लोक में इस प्रकार से 16,000 योजन का खर भाग है, फिर 84,000 योजन का पंख भाग है और उसके बाद अवबहुल भाग है। उसमें पहला नरक 80,000 योजन का होता है। उसमें शर्करा प्रभा देखिए पहले, उसके बाद बालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा और महातम प्रभा, और एक उसके नीचे कलकला पृथ्वी होती है। इस प्रकार से 7 पृथ्वियां हैं। और ये 3 मोटी जो परत आपको दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर एरो में देखिए आप, सबसे पहले घनोदधि वात वलय, सबसे मोटी परत है 7 योजन की मोटाई, घन वात वलय 5 योजन की मोटाई और तनु वात वलय 4 योजन की मोटाई। उसी प्रकार से यहाँ नरकों के बीच में भी वात वलय बने हुए, एक नरक के बीच से दूसरे नरक के बीच में भी वात वलय बने हुए हैं। इस प्रकार से आकाश और वात वलय के आधार से ये जो नरक स्थित होते हैं। इस प्रकार से हमने 7 नरक यहाँ पर बताए गए। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, 7 प्रकार की पृथ्वियां हैं। इनके धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी,
इस प्रकार से नाम है। इन 7 नरक में नारकी जीव रहते हैं। उसमें भी खर भाग में भवनवासी और व्यंतरवासियों के निवास हैं। पंख भाग में भी व्यंतरवासी और भवनवासियों के निवास स्थान होते हैं। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है 80,000 योजन पृथ्वी, उसमें प्रथम नरक होता है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने चित्र में जाना। फिर अगला प्रश्न हो रहा है, उन 7 नरक भूमियों में नारकियों के रहने की क्या व्यवस्था है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि वो 7 भूमियां तो आपने बता दी कि इस नाम के नरक हैं, और वहां नारकी किस प्रकार से रहते हैं, तो ये व्यवस्था हमारे लिए समझाई। तो आचार्य बता रहे हैं, सूत्र क्रमांक 2 तीसरे अध्याय का सूत्र उच्चारण की ओर चलते हैं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचौनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचौनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। पुनः एक बार सूत्र का उच्चारण कर लीजिए। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचौनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। संधि विग्रह तासु प्लस त्रिंशत् प्लस पंचविंशति प्लस पंचदश प्लस दश प्लस त्रि प्लस पंच प्लस ऊन प्लस एक प्लस नरक प्लस शत सहस्राणि प्लस पंच प्लस च प्लस एव यथाक्रमम्। इस प्रकार से संधि विग्रह हुआ। सूत्र का अर्थ करते यथाक्रमम्। तासु, तासु अर्थात उन 7 नरकों में, उन 7 भूमियों में, यथाक्रमम् क्रम से, त्रिंशत् शत सहस्राणि, पंचविंशति शत सहस्राणि, पंचदश शत सहस्राणि, दश शत सहस्राणि, त्रिशत सहस्राणि, पंचोनेक शत सहस्राणि और पंच च एव 5 ही, एव अर्थात 5 ही और 5 ही। तो यहाँ पर उनमें जो है उनके रहने के लिए जो जगह है वो बता रहे हैं बिल। सामान्य शब्दों में नरकों के बिलों की संख्या, पहले नरक में 30 लाख, दूसरे नरक में 25 लाख, तीसरे नरक में 15 लाख, चौथे नरक में 10 लाख, पांचवें नरक में 3 लाख, छठे नरक में 5 कम 1 लाख अर्थात 99,995 और 7वें नरक में कुल 5 ही बिल है ना। तो इस प्रकार से जानना, रत्न प्रभा में 30, शर्करा प्रभा में 25, इस प्रकार से क्रम से इतने बिलों की संख्या है। बिल अर्थात नारकियों के रहने के स्थान। इस प्रकार 84 लाख बिल है। इन सबका टोटल करते हैं तो 84 लाख बिल हो जाते हैं। यहाँ पर विशेषार्थ है, पहले सूत्र में 7 नरक की भूमियां कही है। उन 7 नरक भूमियों में ये क्रमशः 84 लाख नरक बिल है। उन्हें यहाँ संख्यात्मक सूत्र के द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे अंदर भुनी हुई लकड़ी, बाहर से खुला स्थान नहीं दिखता है लेकिन अंदर छिद्र होते हैं, वैसे इन 7 भूमियों में नरक हैं। इन्हें ही नारकियों के 84 लाख आवास स्थान अर्थात बिल कहते हैं। तो इस प्रकार से इन 84 लाख बिलों में नारकी जीव रहते हैं और निरंतर दुखों को प्राप्त करते रहते हैं। मैं ये स्लाइड से भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जैन भूगोल को हम समझ रहे हैं, तो क्यों समझना? जीव तत्व को जानने के लिए हमें जैन भूगोल जानना होता है कि जीव कहाँ कहाँ पर रहते हैं, किस किस प्रकार के दुख उठाते हैं। मैं भी एक जीव हूँ। इसके अलावा 3 लोक की विशालता को समझने के लिए जैन भूगोल पढ़ना चाहिए। फिर संसार परिभ्रमण अर्थात पंच परावर्तन, ये जीव कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से भटकता है, इसे भी हमें जानने के लिए जैन भूगोल जानने की आवश्यकता है। अभी मैं कहाँ पर स्थित हूँ, अपना एड्रेस जानने के लिए भी जैन भूगोल जानने की आवश्यकता है। और कैसे मालूम हुआ, तो केवल ज्ञान के द्वारा हमें ये सब ज्ञात हुआ है। इसलिए केवल ज्ञान के महत्व को जानने के लिए भी जैन भूगोल जानना चाहिए। 4 गतियों के ज्ञान के लिए भी जैन भूगोल, और सर्वज्ञ पने के दृढ़ श्रद्धान के लिए, जहाँ सर्वज्ञ भगवान ने हमारे लिए ये सब बताया है, ये दृढ़ श्रद्धान के लिए जैन भूगोल जानना चाहिए। इसके अलावा हम कहीं भी बैठे और आंख बंद करके जैन भूगोल का चिंतन करें तो उतने समय हमारे लिए स्वाध्याय होता है, धर्म ध्यान होता है, शुभोपयोग होता है और इससे पुण्य का आश्रय होता है। इसलिए हमें जैन भूगोल जानना चाहिए। जैसे आज आपने पढ़ा 7 पृथ्वियां, रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो, महातम। तो ये 7 पृथ्वियों के नाम नहीं मालूम है तो भी एक के नीचे एक पृथ्वी है, उसकी आभा इस प्रकार की है। वहां पर नारकी रहते हैं। पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल है, दूसरी में 25 लाख बिल है,
इस प्रकार से भी आप आंख बंद करके थोड़ा थोड़ा भी अगर ध्यान लगाते हैं तो आपका धर्म ध्यान होता है और नरक के दुखों से बचने की भावना होती है कि अरे जी वहां पे निरंतर दुखों को पाते हैं, आपस में लड़ते हैं, देव भी वहां पर आकर हमको लड़ाते हैं, इसलिए मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है कि नरक में जाना पड़े। इस प्रकार के भाव करके हम शुभोपयोग में लग सकते हैं। इसलिए हमें जैन भूगोल को जानना चाहिए, नरक आदि सबकी स्थिति जानना चाहिए, है ना। ये तीन लोग होते हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक। अभी और उसको विस्तार से आगे जानेंगे, है ना। उसके बाद लोकाकाश है। लोकाकाश में जो है 14 राजू ऊंचा, 7 राजू चौड़ा और मध्य का 1 राजू, और बीच में मतलब स्वर्ग लोक के भी मध्य में 5 राजू। इस प्रकार से लोकाकाश होता है। इसमें 6 द्रव्यों का निवास होता है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों का वर्णन 5वें अध्याय में तत्वार सूत्र के आएगा, जब हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। आकार पुरुषाकार होता है 1.5 मृदंग का। फिर 14 राजू होता है, 7 राजू उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम दिशा में मोटाई 7 राजू और मूल में भी 7 राजू होता है। अधोलोक में चौड़ाई 7 राजू, मध्य में 1 राजू, ब्रह्म स्वर्ग में, ऊर्ध्वलोक में 5 राजू और लोक के अंत में 1 राजू होती है। औसतन 3.5 राजू चौड़ाई इसकी होती है और इसका घनफल 343 घन राजू प्रमाण होता है। ये 3 लोक है। विशेषताएं बताई, 1 राजू में असंख्यात योजन होते हैं। 1 योजन बराबर 4000 मील। 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 2 मील, 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर, है ना। तो 1 योजन में 4 गुणित 2 गुणित 1 बराबर 12 किलोमीटर होते हैं। तब 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर, और प्रमाण योजन में लाने के लिए 12 किलोमीटर गुणित 500 बराबर 6000 किलोमीटर। अर्थात 1 योजन, बड़ा योजन जो होता है वो 6000 किलोमीटर का होता है, और लघु योजन जो होता है 12 किलोमीटर का होता है। 12 किलोमीटर का लघु योजन, ये हमको समझना चाहिए। और महायोजन 6000 किलोमीटर का होता है। अभी जो हमने नक्शा देखा था उसमें बीच में एक त्रस नाली बताई गई, है ना। वो त्रस नाली यहाँ भी बताई गई है। हाँ, ये देखिए बीच में जो रेखा चल रही है नीचे से लेके ऊपर तक, जिसमें रंग बिरंगे ब्लॉक बने हुए हैं बीच में, उसे त्रस नाली कहते हैं। जिसमें नीचे 7 नरक है, बीच में मध्य लोक है, ऊपर स्वर्ग है, और सबसे ऊपर चंद्राकार शिला बनी है, वो सिद्ध लोक है ना। बाकी आगे हम विस्तार से उसको जानेंगे। तो ये त्रस नाली जो होती है ये कुछ कम 13 राजू की होती है। 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी, 1 बाय 1 की होती है। 13 घन राजू उसका होता है। ट्यूबलाइट का जो खोखा होता है, बॉक्स, घर में कभी नवीन ट्यूबलाइट लाते हैं खरीद कर बाजार से, उसका जो बॉक्स होता है स्क्वायर में, उसके तरह की वो त्रस नाली होती है। उसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर संघी पंचेंद्रिय तक के जीव उसी में पाए जाते हैं, उससे बाहर नहीं। मात्र एक इंद्रिय जीव बाहर पाए जाते हैं। और ये 3 वात वलय है, जो अभी मैंने आपको चित्र में भी बताए थे। लोक के चारों ओर 3 वात वलय है ना। एक घनोदधि वात वलय, ठोस वायु प्लस जल का एक घेरा, है ना, मतलब वाष्प। फिर घनोदधि वात वलय, घन वात वलय प्लस ठोस वायु का घेरा, और मोटी हवा, उसको मोटी हवा घेरे हुई। फिर घन वात वलय का आधार तनुवात वलय। तनुवात वलय पतली वायु की धारा होती है और पतली हवा होती है, वायु की लेयर। और तनुवात वलय किसके आधार से, तो आकाश। आकाश सर्वत्र पाया जाता है। इस प्रकार से ये 3 वलय होते हैं। स्थिति मेरु की जड़ से नीचे पाई जाती है, अधोलोक। उसमें संपूर्ण नारकी, भवनवासी, व्यंतर देवी और एकेंद्र तिर्यंच का निवास होता है। अर्ध मृदंग के समान आकार होता है और 7 पृथ्वियां होती है। अभी जो हम देख कर आए नीचे, यहाँ देखिए 7 पृथ्वियां हैं, सबके नाम लिखे हुए, ना। एक के नीचे एक रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम, महातम और नीचे निरोध। इस प्रकार से 7 पृथ्वियां होती है। अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू, मोटाई 7 राजू, चौड़ाई मूल में 7 राजू, मध्य में 1 राजू, औसतन 4 राजू उसकी चौड़ाई है, और 196 घन राजू इसका घनफल है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सामान्य से इसका परिचय प्राप्त किया है। 7 नरक की भूमिया, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये 7 भूमिया घनाम्बुवात और आकाश के सहारे से स्थित है, और क्रम क्रम से नीचे नीचे है, अर्थात एक के नीचे। ये 7 नरक देखिए चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहली रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा, चौथी पंक प्रभा, 5वीं धूम, 6वीं तम और 7वीं महातम प्रभा।
वो देखिए चित्र में भी उसी प्रकार से पहले उजाला है, फिर अंधकार होते होते बिल्कुल डार्क हो चुका है। नारकी किसे कहते हैं? तो नारकी के पर्यायची नारक, नरक, निरय, निरत। नारक स्वयं अथवा परस्पर में जो प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं वे नारकी कहलाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परस्पर रमते नहीं, या प्राणियों को क्लेश जहाँ पहुंचाया जाता है, नरान कायंती इति नरका, जिनका पुण्य कर्म चला गया है वो निरय, तो निरज जो हिंसा दिया संचिन कार्यों में रहते हैं। रत्न प्रभा जो पहली पृथ्वी है उसके तीन भाग हैं, हम पहले भी जानकर आए थे। खर भाग, पंख भाग, अब्ब बहुल भाग। खर भाग 16,000 योजन मोटा है, उसमें 14,000 योजन में 7 प्रकार के व्यंतर देव और 9 प्रकार के भवनवासी देवों का निवास है। और दूसरा पंख भाग में 84,000 में व्यंतर जाति के राक्षस देव और भवनवासी में असुर कुमार देव का निवास वहां पर है। अब्ब बहुल भाग 80,000 योजन का है, उसमें 78,000 योजन में नारकी जीव रहते हैं। इस प्रकार एक पृथ्वी के 3 हिस्से हैं और उसमें नारकी जीव रहते हैं। नारकियों के निवास उन भूमियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक पाए जाते हैं। अर्थात पहली जो भूमि, पहला नरक है रत्न प्रभा, उसमें 30 लाख नरकों के बिल हैं, फिर 25 लाख है दूसरी में, तीसरी में 15 लाख, इस प्रकार से जानना चाहिए। ये देखिए बिल ढोल की पोल के समान गोल होते हैं, तल घर की भांति होते हैं, जैसे बेसमेंट होता है अंधकारमय उस प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। इंद्रक अर्थात बीच का, सबसे बीच का जो होता है गोल बिल, वह इंद्रक कहलाता है। फिर दिशा और विदिशाओं में ऐसे लाइन बने हुए होते हैं, वह श्रेणीबद्ध कहलाता है। और तारों के समान बिखरे हुए बिल होते हैं, कहीं भी अथवा तथवा इधर उधर बिखरे हुए, वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर चित्र दिया है, ये प्रथम नरक का पटल है पहला। ऐसे 13 पटल होते हैं, ये पहला पटल यहाँ दिखाई गया। ये 45 लाख योजन का है और इसमें बीच का जो काला निशान दिख रहा है आपको, बीच का जो काला स्पॉट है, ये जो गोल काला दिखाई दे रहा है, यह जो है इंद्रक बिल कहलाता है। उसके बाद ये जो येलो येलो दिखाई दे रहे हैं, ये श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। और उसके बाद में जो तारे की तरह बिखरे हुए हैं, वह प्रकीर्णक कहलाते हैं, जो दूसरे सब आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। प्रथम नरक में ऐसी 13 प्लेटें बनी, मतलब 13 बिले, 13 फ्लोर समझ लो आपकी भाषा में, फ्लोर जैसे मंजिला होते हैं ना, फ्लैट सिस्टम में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इस प्रकार से पहले नरक में 13 फ्लोर बनी हुई है और 13 फ्लोरों में इस प्रकार की प्लेट्स बनी हुई है। तो नरकों की इस प्रकार की व्यवस्था है। उसमें प्रथम नरक में एक इंद्रक बिल और दिशाओं में 49 दिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल। फिर प्रकीर्णक तो संख्यात असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। इस प्रकार से सब मिलाकर 13 इंद्रक बिल, 4,420 प्रकीर्णक श्रेणीबद्ध और 29,95,567 प्रकीर्णक बिल। इस प्रकार कुल मिलाकर 30 लाख बिल पहले नरक में होते हैं। ये स्ट्रक्चर बताया है यहाँ पर। इस प्रकार से लेयर्स होती है। प्रथम नरक में 13 लेयर बनी हुई, इसी प्रकार सब नरकों में हमको जान लेना चाहिए। और बिलों की क्या विशेषताएं? ये बिल आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, अर्थात एक बिल का नारकी दूसरे बिल में प्रवेश नहीं कर सकता। फ्लैट में तो आपका क्या है कि एक साथ 3-4 फ्लैट होते हैं, इधर का गेट खोल के दूसरे फ्लैट में आप जा सकते हैं, किंतु वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो नारकी जिस बिल में, उसी बिल में वह रहता है, दूसरे बिल में नहीं जा सकता। बिलों का दरवाजा नहीं होता, अर्थात बिलों से पृथ्वी के ऊपर नहीं जाया जा सकता। बिलों की दीवारें वज्र की बनी होती है, इसलिए उनको छेदा भेदा नहीं जा सकता। ठंडी गर्मी की व्यवस्था बता रहे हैं यहाँ पर। पहले 5.7 नरक तक, मतलब पहले से चौथे नरक तक तो तीव्र गर्मी है ही, 5वें नरक का भी 2/3 पार्ट जो है वह गर्मी भरा है। फिर बाद में 5वें नरक का एक हिस्सा 1/4 3/4 में 3/4 पार्ट ऊपर गया, 1/4 पार्ट जो है वह ठंडा। छठा नरक बिल्कुल ठंडा और 7वां नरक और ठंडा। इतना अभी वो जो 6 डाला कार ने बताया ना, मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता था। मेरु के समान लोहे का गोला भी गल जाता है, इस प्रकार की सर्दी और गर्मी वहां नरकों में पाई जाती है। और इसी प्रकार से सर्दी भी पाई जाती है नीचे के नरकों में, है ना। ऐसा हमको जानना चाहिए।
तो यहाँ पे अपन ने पहले सूत्र में नरक के 7 नाम एक के नीचे एक पाए जाते हैं। दूसरे सूत्र में नरक के बिलों की संख्या। ठीक है, आज विषय इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक छोड़ो, सदा दे ढूंढो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।